हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8A जो कि 12 अप्रैल 2021 की है। बच्चों, आज है मंडे तो आपकी दो वर्कशीट आएंगी A और B। ठीक है, अभी हम A पढ़ रहे हैं, B की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बातें करना सबको अच्छा लगता है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। जैसे मान लो आपके मम्मी और पापा बात करते हैं, वो संवाद हो रहा है ना। आप और आपके बहन भाई बात करते हैं, वो संवाद हो रहा है। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम संवाद कहते हैं। आइए बच्चों, आज इस कार्यपत्रिका की मदद से संवाद की समझ को और मजबूत करते हैं। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम संवाद पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले साल आपने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। इसी विषय को लेकर दो मित्र अरुण और वरुण के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अरुण और वरुण दो मित्र दिए गए हैं। अब वो ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनके बीच में बातचीत लिखनी है, संवाद लिखना है। तो अरुण बोलता है, कैसे हो दोस्त? वरुण बोलता है, मैं ठीक हूँ। अरुण बोलता है, दोस्त तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसे चल रही है? तो वरुण बोलेगा, बहुत अच्छी। और तुम्हारी? ठीक है, ये मैंने संवाद करवाया है इन लोगों का, आप अपनी तरफ से कुछ भी बातें इन लोगों से करवा सकते हैं। फिर अरुण बोलता है, मेरी भी एकदम बढ़िया। बाय, मेरी ऑनलाइन क्लास का समय होने वाला है। तो वरुण बोलता है, चलो ठीक है दोस्त, बाय, है ना। तो इस तरीके से इनकी बातचीत ख़त्म हो जाती है। छोटी सी बातचीत थी। इस तरीके से आप कोई भी बातचीत इन दोनों से करवा सकते हैं। अब आगे प्रश्न 2, नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये एक आपको वर्णित संवाद दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसे पढ़कर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। तो पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन वे तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ दिखा। उसके नीचे ठंडी छाव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठी मीठी आम खाएंगे। ठीक है, तो ये संवाद है। अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, तीनों भाई किस चीज़ की तलाश में निकले थे? तो देखो, संवाद में पहले ही बोला गया है तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकले थे। ठीक है, तो आप यहाँ उत्तर 1 में लिखेंगे, तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकले थे। ठीक है। प्रश्न 2 है, रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा? तो यहाँ पर आम का पेड़ दिखा था, है ना, उसके नीचे ठंडी छांव थी, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे आम का। उत्तर 2 क्या हो जाएगा? आम का। फिर प्रश्न 3 है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द ढूंढकर लिखिए। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है, तुकांत शब्द आपको ढूंढने हैं इसमें से। तो तुकांत शब्द क्या होते हैं बच्चों? तुकांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे से ध्वनि उनकी सेम हो। जैसे हम काम ले लें, काम, काम का तुकांत हो जाएगा आम। ठीक है, काम आम बोलने में एक जैसे हैं। राम श्याम, राम भी और श्याम भी, है ना, राम श्याम, दोनों के लास्ट में म आ रहा है और एक जैसी ध्वनि है उन दोनों की, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो काम का हो गया आम, भेड़ का पेड़, कस का रस, नरम गरम, कड़क सड़क, है ना, एक जैसे शब्द हैं बोलने में। तो ये तुकांत शब्द हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए अपनी पसंद के 2 संवाद लिखिए। ये चित्र है, इसमें हमें अपने पसंद की 2 बातचीत करवानी है, 2 संवाद लिखने हैं। जैसे सबसे पहला ये लड़का कहता है, कैसे हो? और ये लड़की बोलती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मेरे मन पसंदीदा संवाद है। आप कोई भी लिख सकते हैं। हेलो,
हाय, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, 2 संवाद। तो अब प्रश्न 4 देखते हैं। नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और उसके अनुरूप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये संवाद दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे रिलेट करते हुए एक चित्र बनाना है। पहले हम संवाद को पढ़ते हैं, ठीक है। यात्री, अरे यह बस कब चलेगी? बस वाला, भैया थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। यात्री, कितने और लोगों को बिठाना है? बस तो पहले ही से ही भर चुकी है। ठीक है, तो ये आपका संवाद हो गया। अब आप सोचिए इसके लिए कौन सा चित्र अच्छा रहेगा जिसमें ये सब हो रहा हो। तो यानी इसके अनुरूप एक चित्र बनाना है, यानी ये सब हो रहा हो उसमें कोई ऐसा चित्र हो, है ना। तो देखिए आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये बोल रहा है और यहाँ पर देखो ये है ना, पूरी बस है। तो इस तरीके से आप कोई बस का चित्र बना सकते हैं, अपनी कल्पना करके कोई बना सकते हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें एक आदमी ड्राइवर से बात कर रहा हो कि बस कब चलेगी। इस तरीके से आप कोई भी चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही आपकी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने जाना संवाद के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।